अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सिद्रा नसीम और न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, ये लेक्चर वैसे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों को इक्वल ज़रूरत है आज के इस टॉपिक की। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छा खासा फेसबुक एड्स की दुनिया में मुश्किल समझा जाता है, अच्छा खासा उसको एक खपाने वाला काम समझा जाता है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत आसान अल्फाज में उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसान अंदाज में समझा सकूं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, आप लोगों को दिलचस्प लगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्स मैनेजर अकाउंट, पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट एंड बिजनेस एड्स मैनेजर अकाउंट या बिजनेस मैनेजर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एड अकाउंट एंड बिजनेस मैनेजर। आप लोग जब भी डिजिटल मार्केटिंग शुरू करते हैं या जब भी आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करते हैं, हमेशा आप लोगों का पहला स्टेप जो है वो यही होना चाहिए कि आप लोगों को इसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए और आप लोगों को ये अकाउंट क्रिएट करने भी आने चाहिए, क्योंकि जब आप लोग ये क्रिएट कर लोगे उसके बाद आप लोग अपने एड्स वाला सारा प्रोसीजर कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पहले मैं बताती चलूं कि पर्सनल एड अकाउंट वो एड अकाउंट होता है जब आप अपनी फेसबुक आईडी बनाते हो तो आपका पर्सनल एड अकाउंट खुद ब खुद बन जाता है, उसको सेट फिर आपको खुद करना पड़ता है, फिर उसकी आपने जब उसमें सेटिंग वगैरह करते हो तो वो आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाता है। अगर आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ पर्सनल एड अकाउंट ही आप सेट करके रख देते हो, तो उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप अपने छोटे मोटे एड्स चला सकते हो, अपने पेज के एड्स चला सकते हो एंड दैट्स इट, और छोटी अमाउंट के कम रकम के एड्स आप चला सकते हो। लेकिन जैसे कि आप लोग या हम हैं सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर्स, तो हम लोगों को जरूरत होती है कि हम लोग बिजनेस मैनेजर बनाएं ताकि हम ज्यादा बड़ी बड़ी रकमों के ऐड चला सके, फिर हम लाखों के भी इसमें ऐड चला सकते हैं, क्योंकि इसमें रकम की लिमिट नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम एक से ज्यादा पेजेस हैंडल कर सकते हैं, हम 10 20 15 जितने भी हम पेज हैंडल करना चाहें, जितने भी एड्स चलाना चाहें हम चला सकते हैं, फिर एड्स की लिमिट नहीं आती। बिजनेस में, पर्सनल एड्स में लिमिट आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैंने आज स्पेशल अपने एक स्टूडेंट की आईडी ली है ताकि आप लोगों को बिल्कुल जीरो से मैं आप लोगों को आगे लेके जा सकूं। पहले मैंने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए थे मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पे मैंने अपने ही अकाउंट से उनको क्रिएट करना सिखाया था, लेकिन वो क्रिएट करना मैं नहीं सिखा पाई थी बिकॉज तब मेरा तो अकाउंट क्रिएट हो चुका था, तो पहले वाले स्टेप में उनको नहीं सिखा सकी थी, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गए। तो ये जो मेरा लेक्चर है ये पुराने नए सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि मैंने इसी वजह से एक अपने स्टूडेंट की आईडी ली है, उसका मैंने पासवर्ड वगैरह लिया और उसको मैंने कहा कि मैं आपके अकाउंट से रिकॉर्डिंग करूंगी। अब उसकी ये न्यू आईडी कुछ दिन पहले शायद उसने बनाई है या कुछ अरसा पहले बनी हुई है और उसका एक पेज बना हुआ है, दैट्स इट। तो आपको भी एक पेज की जरूरत होगी, पेज क्रिएट करना आपको सिखा दिया गया है, और साथ में ही आपको आईडी की जरूरत होगी और 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपकी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपके अकाउंट को सिक्योर रखती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले असद खान अगर आपके सामने आए या आपने इनको सर्च करके इनको आप लोगों ने फॉलो जरूर कर लेना है। वैसे भी इनकी माशाल्लाह 4.9 के फॉलोअर्स हैं, तो आप लोगों ने भी इनको फॉलो कर लेना है। ये बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर है, मेरे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जाते हैं जनाब एड्स मैनेजर की तरफ। अब अगर जिसका एड्स मैनेजर बना हुआ होता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन इनका एड मैनेजर नहीं बना हुआ, इस वजह से हम जाएंगे जनाब यहाँ पे, हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे हम लिखेंगे एड्स मैनेजर। ठीक है, एड्स मैनेजर फेसबुक, बस ये भी लिखेंगे एड्स मैनेजर facebook.com, जो भी लिखें इट्स ओके। ठीक है, अब हम आगे आएंगे, ये देखें ऊपर वाला आपने नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि यहाँ facebook.com.tools एड्स मैनेजर, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एड्स मैनेजर फॉर फेसबुक पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने जाना है गो टू एड्स मैनेजर। ठीक है, अब मैं एड्स मैनेजर में आ गई हूं, यहाँ पे इनका स्टेटस एक्टिव है, अभी तक इन्होंने एड वगैरह नहीं चलाया। ये जो असद खान लिखा हुआ है ब्लू सा, मैं इस पे क्लिक करूंगी। ये हमारा जनाब ओपन हो रहा है। जब तक ये ओपन होता है बस थोड़ी देर है, नेट तो मेरा अच्छा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको नहीं देखना, आपने यहाँ पे आना है। ये सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है,
आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सेटिंग लिखा हुआ है, यहां पे आप लोगों ने क्लिक करना है। आप यहां पे आओगे, यहां पे आपने ऐड अकाउंट का सेटअप करना है। ये मैं एड्स अकाउंट का सेटअप बना रही हूँ, फिर इसको आप लोगों ने कैसे करना है जनाब, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, कुछ इस तरह का आपके सामने शो होगा अकाउंट। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक मिनट, ये जो 3 लाइंस हैं, ऑल टूल्स, इस पे क्लिक करके आपने बिजनेस सेटिंग पे जाना है, ठीक है। बिजनेस सेटिंग पे जाके आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट्स, ये देखिए ऊपर यूजर्स है, पीपल है, पार्टनर्स है, ये वो सारे मैं आपको बाद में बताती हूँ। ऐड अकाउंट पे जाना है। अब ये न्यू है, आप लोग के सामने भी बिल्कुल इसी तरह शो होगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है आप लोगों ने, यहाँ पे इसको नीचे लाना है। ये देखिए इस लाइन को नीचे लाएंगे। पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आपके सामने, ऐड एन ऐड अकाउंट। इनका ये नहीं हमने करना, रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड अकाउंट। और तीसरा है, एक मिनट, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। एक मिनट, अच्छा, यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट का नाम लिख देना है। जैसे अब इनका AK क्रिएशंस के नाम से इनका पेज है, मैं उसी का लिख देती हूँ, AK, एक मिनट, एड्स लिख देती हूँ, ठीक है, AK एड्स। अब टाइम जोन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, टाइम जोन। एक मिनट, यहाँ ये देखें, जो आपका लैपटॉप का ये नीचे वाला सिस्टम है जिससे नीचे आप लाते हैं इसको, लिस्ट को, ये इसको मैं नीचे ला रही हूँ। इसमें फिलहाल पाकिस्तान ऐड नहीं है, इस वजह से मैं करीब तरीन वाला, यानी कि मैं इंडिया को ऐड कर दूंगी। इंडिया और पाकिस्तान के टाइम में थोड़ा ही डिफरेंस है। ये इंडिया मालदीव्स, ये ठीक है। इसके बाद जनाब करेंसी की बारी आती है, तो करेंसी हम सर्च करते हैं। इसको भी मैं नीचे लाऊंगी, इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे PKR का ऑप्शन आएगा आपके सामने। एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे अभी आएगा PKR जनाब। यहाँ पे एक मिनट, PKR यहाँ पे आ भी जाए, गुजर गए मेरे ख्याल में। अच्छा एक मिनट, PK, हाँ जी, ये है पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब ये कह रहे हैं कि दिस अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माय बिजनेस और अनदर बिजनेस और क्लाइंट। फिलहाल आपने माय बिजनेस कर लेना है, ठीक है। क्रिएट इसको करें क्योंकि अभी आप पर्सनल बना रहे हैं इसको। क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट, वो आप पूछेंगे कि आपने किसी को पार्शियल एक्सेस देनी है। अगर आप किसी को एक्सेस दे रहे हैं तब तो आप मैनेज कैंपेन्स या व्यू परफॉर्मेंस ये इधर कर लेंगे, लेकिन अगर आप फुल कंट्रोल देना चाह रहे हैं तो पहले आप यहाँ पे, ये डेफिनेटली आप अपना ही अकाउंट अभी बना रहे हैं ना, किसी और को भी ऐड नहीं कर रहे, तो आपने अपने नाम पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने फुल कंट्रोल पे, ठीक है। अब आप फुल कंट्रोल पे, ऊपर वाले ऑफ रहे, नीचे वाला फुल कंट्रोल वाला आपने ऑन करना है, असाइन। अब ये देखें, ये अब यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड होप सो आप लोगों ने ऐड कर दिया होगा, अगर ना किया हो ऐड तो यहाँ से आप लोग आगे आके पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। अब ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करती हूँ। मैं आप लोग को एक बार समझा दूं कि यहाँ पे लोकेशन ये है, करेंसी ये है और ये सारा कुछ, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने आपका नया पे का अगर कार्ड बना हुआ है, नया पे को मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा, क्योंकि नया पे से कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं लगा सकता नया पे बिकॉज ये ऐसा कार्ड है नया पे का कि जब तक आप पेमेंट डालते नहीं हो कटती नहीं है, जबकि बाकी जितने भी कार्ड्स होते हैं उनमें पेमेंट कट जाती है और हमें बाद में पे करनी पड़ती है। तो इस वजह से नया पे को मैं प्रेफर करती हूँ। लेकिन नया पे का अकाउंट जब भी बनाए और आपको कॉल आए नया पे वालों की, तो आपने कहना है कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग या फेसबुक का नाम लेंगे तो वो आपको नहीं बनाने देंगे, ये भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप नेम ऑफ कार्ड, कार्ड नंबर, ये सारा कुछ लिख देंगे, ये आप लोग को मैं समझा दूंगी और फिर इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब ये अकाउंट बन चुका है, पर्सनल ऐड अकाउंट बन चुका है। अब इसकी बिजनेस मैनेजर की सेटिंग कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। यही आपके सामने ऐसे ही खुला रहे। आपने यूजर्स में सबसे पहले आपने देखना है, अब ये मैं सेटिंग करना बिजनेस मैनेजर की बता रही हूँ। पर्सनल ऐड अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, इस तरीके से आपने इसको क्रिएट करना है। ये देखें, अब यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है AK एड्स, ठीक
ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। अब आप लोगों ने जनाब यहाँ पे यूजर्स में आपके सामने आ जाएगा पीपल। अब आपने किसी को ऐड करना है, आपने अपने बिजनेस अकाउंट में किसी को ऐड करना है कि वो आपका ऐड चलाए। समटाइम ऐसे होता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अदर कंट्रीज के या बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं एड्स की पेमेंट आप ऐसा करें, हमारे ही ऐड अकाउंट से आप ऐड चला रहे हैं तो वो कैसे हमें ऐड करेंगे, या हम आगे इन फ्यूचर किसी को ऐड करना चाहें तो हम कैसे किसी को ऐड करेंगे। आप बिलफर्ज आप बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर बन जाते हो, अब आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं होता, तो मैं किसी और की जिम्मेदारी लगा देती हूँ कि जनाब आपने मेरे पेज पे ऐड वगैरह चलाने हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, या आपका कोई बिजनेस वगैरह और आपने उसमें किसी को एक्सेस देनी है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, आपको मैं एड्स की पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं भेजूंगी, आप मेरा ही कार्ड यूज कर लें, मेरा ही ऐड अकाउंट यूज कर लें। तो आप कहते हो जी मैम मुझे आप एक्सेस दे दें, या मैं कहती हूँ कि मैं आपको एक्सेस दे देती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे ऐड पीपल में ना, यहाँ पे ऐड असिस्ट, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। अगर मैंने किसी बंदे को ऐड करना है तो मैं वहां पे उसका नाम लिखूंगी, उसको अगर फुल कंट्रोल देना है, एड्स का कंट्रोल देना है, मैसेजेस का भी देना है, कम्युनिटी एक्टिविटी का जो भी मैंने उसको टास्क देना है वो दे के इस तरीके से मैं उसको एक्सेस दे दूंगी। उसकी जीमेल वगैरह यहाँ पे लिखूंगी या उसका नाम लिखूंगी तो वो सामने शो हो जाएगा। या यहाँ पे उसको मैं ऐड कर रही हूँ, यहां से ऐड करना है हमने उस बंदे को यहां से, ठीक है। आपने अगर उसको एम्प्लॉय एक्सेस देनी है, सिर्फ आप चाहते हैं कि वो टूल्स पे या फिर आपके वर्क वगैरह आपके एड्स वगैरह चलाए, या फिर एडमिन एक्सेस यानी कि आपने उसको फुल कंट्रोल दे रहे हैं। बेहतर ये होता है कि आपको भी लोग एम्प्लॉय एक्सेस देंगे जब आप किसी का काम करेंगे, और आप भी आगे किसी को देनी हो तो आप एम्प्लॉय एक्सेस दें, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होती है। यहाँ पे आप उसकी जीमेल लिखेंगे तो जीमेल उसके जीमेल एड्रेस पे या आपके मतलब आप किसी को एक्सेस दे रहे हैं या कोई आपको दे रहा है तो आप उसको बताएंगे ये वाला तरीका कि आप यहाँ पे मेरी जीमेल लिखें, आपको वो इस तरह क्लिक करेगा तो फिर वो उसका मतलब ऐड हो जाएगा वो बंदा उसके एड्स अकाउंट में, ठीक है। इस तरीके से फिर वो चला सकता है सारे एड्स। अब नीचे पार्टनर्स में आ जाते हैं, पीपल में आप लोगों को ऐड करेंगे, यानी कि जिसका ऐड अकाउंट है वो ऐड करेगा अपने एड्स अकाउंट में ताकि उसके एड्स चलाए जा सके। और या फिर ये कि कोई बंदा है, कोई क्लाइंट है, वो आपको ऐड करना चाहता है तो वो आपको ऐड करेगा यहाँ से। मतलब जो बंदा इस अकाउंट का ऑनर है ना, वही बंदा किसी और को ऐड कर सकता है अपने ऐड अकाउंट में पेमेंट्स के लिए। यहाँ पे जो बंदा आपको यहाँ पे ऐड कर देगा फिर वो आपके जैज कैश, इजी पैसा, नया पे में पेमेंट नहीं भेजेगा, बल्कि वो आपको जब यहाँ पे ईमेल के थ्रू ऐड कर देगा तो आपके सामने उसके सारे पेमेंट मेथड शो होने लग जाएंगे। अदरवाइज पेमेंट मेथड प्राइवेट होते हैं, लेकिन आपके सामने उसका पेमेंट मेथड शो होने लग जाएगा। फिर आप जितने की भी एड्स चलाएंगे वो उसी के कार्ड से कटेंगे, वो आपके कार्ड से नहीं। अच्छा, पार्टनर्स पे आ जाते हैं। पार्टनर्स में फुली एक्सेस, मतलब जैसे पार्शल एक होती है कि आधी आपकी आधी उसकी, सारा आपका और उसका अकाउंट सेम होता है। तो पार्टनर टू शेयर एक्सेस विद, असिस्ट विद, यहाँ पे आप अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो और आप उसको अपने साथ पार्टनर बनाना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप उसकी पार्टनर बिजनेस आईडी, अब बिजनेस आईडी कौन सी होती है ये मैं बताती हूँ, एक मिनट में पीछे जाती हूँ। ये देखिए, एक मिनट, सेटिंग में जाके बल्कि पीछे आई हुई थी, बिजनेस आईडी आई हुई थी पीछे, एक मिनट। ये देखें, ये जो है ना, ये आईडी, ये डिजिट्स जो है ये आईडी है, ठीक है। इस आईडी के थ्रू आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। ये आईडी होती है 5163, ये वाली बिजनेस आईडी होती है। ये मैंने आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर किया, ठीक है। मैं दोबारा फिर उसी तरतीब से जाऊंगी, सेटिंग में जाऊंगी, फिर दोबारा बिजनेस सेटिंग में जाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं कहाँ पे थी। ये देखिए, मैं बिजनेस सेटिंग पे थी। मैं आप लोगों को उसके फीचर्स सारे समझा रही थी कि बिजनेस मैनेजर के, अब आपने एड्स मैनेजर बना लिया, अब उसको बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है आप इस तरीके से बना सकते हो। आपने उसमें पीपल ऐड कर दिए, पार्टनर आप ऐड करना चाहें, सिस्टम यूजर्स जो आपका पूरा एक अगर कोई सिस्टम वगैरह है उसको भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये अमूमन जिनकी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं ये उनका है, आपका ये नहीं है, ठीक है। आगे हम अकाउंट्स में आ जाते हैं। अकाउंट्स में आपका पेज आ जाएगा कि किस किस पेज को आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। पेजेस में अब इनका ना सिर्फ एक ही पेज है, अगर इनके और पेज होते तो यहाँ पे ऐड कर सकते थे, यहाँ पे शो हो रहे होते। तो पेज आप कैसे ऐड करेंगे, आप यहाँ पे ये जो ब्लू सा ऐड है इस पे क्लिक करेंगे, आप ऐड आ पेज, यहाँ से आप पेज को ऐड करेंगे, या फिर रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, किसी की आपने एक्सेस लेनी है किसी के पेज की तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे, और क्रिएट अ न्यू पेज, ऐड अ पेज पे हम क्लिक करते हैं। ऐड अ पेज में उस फेसबुक पेज का नाम
ठीक है। अगर आप उसके एडमिन हो तब आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप उसका कॉपी पेस्ट यहाँ पे यूआरएल कर दें, या फिर आप उस फेसबुक पेज का नाम लिख दें तो यहाँ पे सामने शो होने लग जाएगा। अगर आप उसके एडमिन हो, एडमिन नहीं हो फिर आप नहीं कर सकते उसको ऐड, ठीक है। और यहाँ से मैं दूसरा ऑप्शन अगर रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, यहाँ पे अब आप एक्सेस लेने की रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा पेज है सेट मार्ट का, ये उसकी एक्सेस लेने की अगर कोशिश करते हैं, ये देखें ये मेरा सबसे पहले पेज आ भी गया। मिसाल के तौर पे इन्होंने ये चाहते हैं कि ये मैं इनको अपने पेज की एक्सेस दूं मैं फिलहाल दूंगी नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से फिर ये एक्सेस मांग सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन किस चीज़ की एक्सेस चाह रहे हैं ये भी ये बताएंगे कि कंटेंट, मिसाल के तौर पे वो चाहते हैं कि पोस्ट वगैरह उन्होंने करनी है और इसके लिए वो एक्सेस चाहते हैं, तो यहाँ से वो ले सकते हैं और रिक्वेस्ट एक्सेस पे कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं, मतलब ये पर्पस नहीं है। अगर एड्स की एक्सेस चाहते हैं तो यहाँ से, अच्छा सम टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमारे क्लाइंट हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें एडमिन कैसे बनाएं, तो आप लोग यहाँ से खुद एक्सेस की मतलब कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी हो गया, फिर आप रिमूव कंटेंट और रिपोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं आप कर सकते, मैसेजेस का भी आप लोग नहीं कर सकते। आप एड्स की एक्सेस भी मांग सकते हो और आप इनसाइट्स की भी मांग सकते हो, यानी कि आप इन तीन चीज़ों की, आप पेज पे का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप एड्स चला सकते हो, आप इनसाइट्स, और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट एक्सेस करते हो ना, तो उस बंदे के पास जिसका जो पेज है वो उसके पास खुद बहुत एक्सेस जाएगी, वो उसको मैसेज जाएगा या फेसबुक का नोटिफिकेशन जाएगा, तो वो आपको एडमिन बना देगा। यहाँ से एडमिन बनाना आसान है, यानी कि अगर उसको बनाना नहीं आता तो आप खुद को ऐसे एडमिन बनवा सकते हो, ठीक है। ऐड अकाउंट का मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि ऐड अकाउंट किस तरह आपने ऐड अकाउंट क्लियर करने हैं मिसाल के तौर पे ऐड करने हैं। बिजनेस असिस्ट ग्रुप के पर हम जाते हैं। ये समटाइम ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस होता है और वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में काम कर रहा होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो फिर यहाँ से अभी आप लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इस वजह से मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। एप्स, अगर आप यहाँ पे कोई ऐप इंटर करना चाहते हो, आपके मालिक का कोई पेज है और वो यहाँ पे मतलब मालिक सॉरी क्लाइंट जिसका आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर मिसाल के तौर पे खोला हुआ है या आप अपने हैं, तो आपकी कोई एप्स वगैरह तो यहाँ से आप उसको अटैच कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक मिनट, कॉमर्स अकाउंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल इनका कोई कॉमर्स अकाउंट नहीं है। कॉमर्स अकाउंट्स भी डिफरेंट होते हैं, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी इंशाल्लाह। वो आगे एडवांस फीचर्स हैं जब आप लोगों को मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे आगे, जिसमें हम वेबसाइट जब बना लेंगे। हमने इस कोर्स में वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखनी है। वेबसाइट डेवलपमेंट जब हम सीख लेंगे फिर हम दोबारा फेसबुक पे आएंगे और हम पिक्सल वगैरह और वो सारी चीज़ें। व्हाट्सएप अकाउंट आपने यहाँ पे ऐड करना हो तो यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप फ़ोन और व्हाट्सएप वगैरह इनका ऐड है, यहाँ से आप कर सकते हो। आगे जी हमारे पास आ जाते हैं डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज में हमारे पास कैटलॉग आ जाता है। कैटलॉग यहाँ पे अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से आप ऐड करके कैटलॉग बना सकते हो। ये लेक्चर्स आप लोगों को अलग से मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कैटलॉग बनाना, पिक्सल्स ऐड करना, ऑफलाइन इवेंट्स, ये सारा कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा वेबसाइट डेवलपमेंट के लेक्चर्स के बाद, क्योंकि जब हमारे पास वेबसाइट्स होगी तभी हम पिक्सल वगैरह पे काम कर सकेंगे, पहले हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ब्रांड सेफ्टी है, इसमें डोमेन्स वगैरह अगर आपने कोई बाई की हुई है, ये हम जैसे जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए होता है। या फिर ब्लॉक लिस्ट वगैरह, यहाँ से आप अपने पेज पे जिन लोगों को ब्लॉक रखते हैं या जिनको ब्लॉक करना है तो वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं, आपने अपने कोई पेज है, आपका कोई न्यूज़ पेज है, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है तो वो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी पड़ती है। इस तरह आगे आपके पास कनेक्टेड ऐप्स हैं जो आपके उसके अकाउंट के साथ ऐप्स कनेक्टेड हैं, या फिर लीड्स की एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से लीड्स की एक्सेस ले सकते हैं। आपने अगर कोई लीड्स जनरेट किए तो यहाँ से आके आप लीड्स की एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड मैंने आपको समझा दिया। सिक्योरिटी सेंटर है, सिक्योरिटी सेंटर में हम जाएंगे। अच्छा जी, पेमेंट मेथड मैंने आपको समझा दिया था। नीचे आ जाता है हमारा सिक्योरिटी सेंटर। सिक्योरिटी सेंटर पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करवा लें अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो। तो अब आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है तो आप फिर वेरीफाई ना करवाएं तो खैर एड्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर रिक्वेस्ट वगैरह, यहाँ से जो लोग आपको रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं या जिनको आप भेजते हो मतलब एक्सेस की, तो वो यहाँ पे सारा शो होता है। नोटिफिकेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है आपकी यहाँ पे कि आपका कौन सा बिजनेस है, सारा कुछ, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस ये अनवेरीफाइड है अभी आपका। आपका जब बिजनेस वेरीफाई करना हो तो फेसबुक खुद वहाँ पे ऑप्शन देते हैं, तो आपको उसको वहाँ से करना होता है। अभी अगर हम इसकी डिटेल्स देखते हैं तो अभी यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे वरना आता होता है, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा तो इट्स ओके, अगर आ रहा हो तो फिर आप वेरीफाई करवा लोगे। वेरीफाई कैसे करवाओगे वो मैं किसी शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी इंशाल्लाह।
और बस इसके अलावा ये सारे इस तरीके से आप लोगों ने अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट का सेटअप करना है। ये अब सारा कंप्लीट हो चुका है सेटअप इस अकाउंट का, और ये अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट की भी सारी सेटिंग हो चुकी है, और इसके अलावा जो है बिजनेस एड्स मैनेजर भी बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जब अपना अकाउंट सेट कर लोगे, अब पेज वगैरह अगर इनके और होते तो जैसे मैंने पेज ऐड करना बताया वैसे पेज ऐड करते तो ये सारा कुछ हो जाता। बाकी लोगों को यहाँ से ऐड करना हो, पार्टनर्स को खुद एक्सेस लेनी हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर समझ आ गई है तो अच्छा सा फीडबैक दे दीजिएगा, और अगर समझ नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अगर एक बार इस लेक्चर की समझ नहीं आ रही तो आप ऐसा कीजिएगा कि मोबाइल पे मेरा लेक्चर खोल के अपने लैपटॉप को खोल के लैपटॉप पे साथ साथ स्टेप कीजिएगा, तो आप लोग 2-3 बार जब ऐसे करेंगे तो आप लोगों को फिर कभी भी ये स्टेप नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।